दूसरों के लिए अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, उसका लाभ उसके जीवन में मिलता है। जैसा काम आप करेंगे उसका फल आपके जीवन में मिलेगा। अब तो विज्ञान ने भी इसको माना है। विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लागू है, हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया है। जो इसको समझ लेता है और समझ के अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करता है, उसको उसका लाभ मिलता है। जो ये सोचता है कि साहब ऐसे ही चलते चलेगा, कहाँ चला जाता है उसको अपने भी पता ठिकाना नहीं होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। संभव है क्या परिवर्तन को बदलना है? कोई कहे नहीं साहब हम तो परिवर्तन को भी बदल सकते हैं। प्रकृति का जो नियम है वो नियम है। आप चाहें तो न चाहें तो, हम चाहें तो न चाहे तो। सर्दी आ गया, किसी ने आपको प्रवचन दिया स्वेटर पहनो स्वेटर पहनो, कहा नहीं कहा, क्यों पहन लिए? आपको फील हुआ, अनुभव हुआ कि ठंड आ गई, हमको पहनना चाहिए। मतलब प्रकृति के साथ आप, समय बदला आप भी बदले। लेकिन जो दूर दृष्टि वाले लोग होते हैं वो आने वाले समय को भांपते हैं, कैसा समय आ रहा है, और उसके अनुसार पहले ही अपनी रीत नीति तय कर लेते हैं। नहीं साहब हमें लग रहा है ऐसा जमाना आ रहा है, हमें पहले से तैयार होना चाहिए। गांव में कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे मेरे जमाने में तो ये जमीन जो है 2000 रुपये कट्ठा मिलता था, मैंने नहीं लिया। कई लोग मिलेंगे, हम लोगों को भी मिलते हैं, अरे इस सब एरिया में तो उस समय जमीन कोई पूछता नहीं था। तो आपके समझ में नहीं आया होगा कि भविष्य इतना आगे भी जा सकता है। कुछ लोग उसी में थे जिन्होंने समझा होगा साहब चलो ले लेते हैं, ये गड्ढा है, ये धान का खेत है, वो खरीद लिया, बाउंड्री बना दिया, पानी में ही बाउंड्री बना के छोड़ दिया। किसी ने पूछा जमीन लिए हो क्या? हाँ लिए हैं। कहाँ लिए हो? अरे वो पानी में लिए हो, पागल हो, दिमाग सही नहीं है, जमीन भी लिया तो। लेकिन दिमाग किसके पास नहीं था? वो कहने वाला जो ज्यादा होशियार बन रहा था। बिहार में ऐसे होशियार बहुत लोग होते हैं और ऐसे ही लोग घाटे में रहते हैं। दुर्भाग्य से हम नौजवान लोग भी बहुत होशियार हैं। ये होशियारी नहीं चलेगी, बदलो, सब झुल्फी कट कुल्फी बेचेगा है। ये झुल्फी ले लो, कुल्फी, डाक बंगला पर आप खड़े हो जाओ, जितना शाम में ठेला पर कुल्फी बेचता है सबका झुल्फी देखो, क्या करिएगा? उल्फी झुल्फी जीन्स टी शर्ट। अभी वर्तमान को आप देख रहे हो, भविष्य देखो, आने वाले समय को पहचानो और उसके अनुसार अपनी रीत नीति तय कर लो। घाटे में नहीं रहोगे। नहीं साहब वर्तमान को हमें जीना है, मजा लेना है, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। हम लोग के हॉस्टल में भी बहुत लोग ऐसे होते थे। जब हम लोग हॉस्टल के जीवन में जी रहे थे, बहुत लोग ऐसे होते थे मजा लेने के लिए। उनको लगता था सब दिन ऐसे ही मजा मिलेगा। आज उन लोगों से मैं कभी मिलता हूं या वो लोग हमसे मिल जाते हैं, जब मैं उनका चेहरा देखता हूं, उनसे पूछता हूं क्या हाल है? गांव में है, जनरेटर पर लाइन चला रहे हैं। समय को नहीं पहचानता, समय उसे समाप्त कर देता है, समय उसे समाप्त कर देता है। इसलिए युवा को कैसा होना चाहिए? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दूर दृष्टि वाला, दूर तक देखने वाला, भविष्य को भांपने वाला। ऐसा समय आ रहा है क्या?
तो ऐसे लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। बिहार में ये कंडीशन है क्या? बिहार में तो कंडीशन है ही नहीं। बिहार की स्थिति क्या है? जैसे चल रहा चलने दो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। रेडियो मिर्ची सुनिए, टाइट जींस पहनिए, कोचिंग जाइए, कोचिंग से आइए, बाबू को फोन पर झूठ फूस बोलिए, तो कहां जाइएगा? रोटी दाल का व्यवस्था कहां होगा? यहां फैक्ट्री उक्ट्री नहीं लगने वाला है। अरे क्या कहते हैं आप? हम सही कहते हैं। बिहार में काहे को फैक्ट्री लगाएगा? यहां जो फैक्ट्री लगाएगा वो बंद हो जाएगा। क्यों? इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं? आप समझदार बनो। गायत्री मंत्र का यही प्रभाव है, वो आदमी की बुद्धि को सूक्ष्म कर देता है, माइक्रो कर देता है। आपकी बुद्धि अभी क्या है? सीधे देख के चल निकलने वाला। अब माइक्रो बुद्धि क्या सिखाता है? समझदार समझदार। ये अगर समझदारी आपके अंदर नहीं आया, मैं लड़के युवा भाइयों से जब मिलता हूं, बात करता हूं, उनसे जब मैं नजदीक से बात करता हूं, उनका बेस नहीं है, मैथ कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, उनसे जब मैं पूछता हूं क्या एम है, इंजीनियरिंग। अगर मेरा बेस नहीं है तो हम दूसरे सेक्टर के लिए ट्राई करेंगे, तीसरे सेक्टर पर एम लगाएंगे, जिससे हमारी गरीबी दूर होगी, हम आर्थिक रूप से संपन्न बनेंगे। नहीं, बेस है या नहीं है, हम बढ़ते चलेंगे। इसका रिजल्ट क्या मिलता है? इसका आउटपुट क्या मिलता है? कुछ दिन के बाद क्या होता है? वो निराश होता है, हताश होता है, उसके जीवन में डिप्रेशन आता है, तनाव आता है, और उससे बचने का उपाय खोजता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो बचने का उपाय खोजिएगा ना। उस समय वो सोचता है अब क्या करें। वहीं से नशा की शुरुआत होती है। नशा ले लो, थोड़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। वहीं से शुरू होता है। इतने ज्यादा डिप्रेशन में होता है, वीडियो देख लो। क्या इन चीजों को देखने से, इन चीजों को लेने से तनाव घटता है? नहीं साहब, वो तो था, ये भी एक जुड़ गया साथ में, एक नया आदत जुड़ा। आपके आगे का भविष्य, आर्थिक विकास, ये दुनिया अगर आपके पास आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, और आर्थिक रूप से कौन संपन्न हो सकता है? जो आत्मबल संपन्न होगा, कॉन्फिडेंस लेवल जिसके पास होगा। कहा जाता है ना कि बालू से तेल निकालना है, बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को, यह चाहिए पावर। पावरलेस का जमाना नहीं है, हमेशा पावर का पूछ होता है इस दुनिया में। और अगर आपके अंदर का पावर जग गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका और आपके परिवार का भला होगा। परिवर्तन, परिवर्तन, यही है परिवर्तन। इसी परिवर्तन के लिए आपको यहां बुलाया जाता है। अभी मैं आपसे पूछूं, आप कौन? हम लॉज वाला लफुआ। कौन? आप नहीं कहोगे लफुआ, मैं ही बोल दे रहा हूं। आप कौन? आप कौन है भाई? आप जो हैं वो आपको पता नहीं है, आपके अंदर वो बल नहीं है। आप तो अपने को भेड़ मान के बैठे हुए हो। भेड़ कौन? जो झुंड में चलता है, जो सब करता है वही वो। एक भेड़ अगर गड्ढा में गिरता है, अगर झुंड चल रहा है तो वो भी गड्ढा में गिरता है। आप कहोगे कि इसका कुछ प्रमाण आप दे सकते हैं? हम दे सकते हैं। आप बाजार समिति एरिया में जाओ, एक पत्थर लेते जाओ, ये हालांकि पीके पिक्चर में ही दिखाया है, और आप वहां उस पत्थर को रख दो और दो चार लोग हल्ला फैला दो। इस पत्थर को जो ढेला मारता है उसका नौकरी निश्चित है।
कुछ दिन के बाद पूरे पटना का हो सकता है प्रचार होते 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 पूरा पटना का लड़का जुटेगा, चल वहां पत्थर मारते हैं। और ये क्या है, हमने सोचा न समझा न जाना, सब मार रहा था, हम सोचे मारते हैं। हम क्या है, एक भीड़ है, भेड़ों का झुंड है। भीड़ से अलग हटना होगा और अपने आप को एक अलग दिखना होगा। ये हेयर वेयर स्टाइल है सब जींस उन्स से नहीं होता है अलग, सब पहनता है, आप पहनते हैं, हम पहनते हैं, सब चलिए ना। बिहार में तो ये अभी छठ से आप लोग लौटे हैं, घाट पर देखे होइएगा खेला, एक से एक मुस्टंडा सब चाइनीज मोबाइल लेके फोटो खींच रहा होगा। ब्रेनलेस। हम कहते हैं इसमें वो चीज क्यों नहीं आ पा रहा है जो जवानी में आनी चाहिए, जिसके बल पर हम आर्थिक रूप से संपन्न बन सकें। इसके अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं विकसित हो रहा है, इसके अंदर वो पावर क्यों नहीं आ रहा है। माफ करिएगा, ये क्वालिटी, ये पावर आपको अपने अंदर लाना होगा, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। और इसी के लिए आप यहां बैठते हो, यहां आते हो। आपको हम सिखाते हैं, ध्यान करिए, गायत्री मंत्र करिए, सूर्य की उपासना करिए, तेजस्वी बनिए। एक क्रिमिनल भी जो होता है, अगर वो हिम्मत हार दे तो मारा जाएगा। वो भीतर से बलवान होता है, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। है कि नहीं बिहार में? अभी देखिए बिहार का चुनाव परिणाम कितना बढ़िया आया। हंसने की बात नहीं, जनता को हम धन्यवाद देते हैं। कितना बढ़िया आया। ये बिहार ही है जहां ऐसा रिजल्ट आ सकता है। आप पूछोगे क्यों? आप पूछोगे क्यों? ये बिहार है, यहां रिजल्ट आया, इतना बढ़िया रिजल्ट आया। आप इससे सीखे कुछ? हम तो टीवी देख के कह रहे थे क्या हो गया, ये सीखने की बात है। आप इससे कुछ सीखे, इससे आपको कुछ सीख मिला, इसका कुछ पॉजिटिव फैक्टर आपके नजर में आया। हम तो सोचे ही नहीं, क्योंकि आप सोचने वाले हो ही नहीं। आप तो भीड़ हो, और भीड़ कुछ नहीं करता। आप सोचते तो इसका पॉजिटिव सेक्टर क्या है? हमको एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, भारत के संविधान में कह दिया आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपके हमारे परिवार में किसी को सजा मिल जाए, क्या करें, अब तो खुद डूब गए लो, सब खत्म हो गए लो, है ना। लेकिन उस व्यक्ति का आत्मबल देखिए। यही चीज सीखने की बात है। मैं यहां बुराई नहीं कर रहा, मैं यहां समझिए, ये सीखने, सजा होने के बाद भी ठीक है, लेकिन हम तो लड़वाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो क्या हुआ, और दिखा दिया खेल। ये पावर आपके अंदर क्यों नहीं आता है? आपको तो सांप सूंघने लगता है। यही शक्ति आपको भी चाहिए कि रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम रिजल्ट नहीं मिला तो रिजल्ट देने वाला बन सकते नहीं है। यू आर द पावर। मैं 29 तारीख को श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी के साथ लालू जी के यहां मिलने गया। उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया था, 5 लोग हम लोग थे। एयरपोर्ट से सीधे हम लोग वहां पहुंचे लालू जी के यहां। देखिए, हर आदमी के अंदर अच्छाई होता है, बुराई ढूंढिएगा तो हर जगह बुराई ही मिलेगा। हम लोग जब वहां पहुंचे तो वहां 5-7 विधायक के साथ अंदर बैठे थे लालू जी। सबको हटाए, जा
उनका जो भाषा है। हम लोग बैठे, थोड़ी देर के बाद दोनों बेटा को बुलाए, कहे पैर छुआ, डॉक्टर साहब का वो प्रणाम करवाए, प्रणब पांडे जी को पैर छुआ। फिर पत्नी को बुलाए, दामाद सब आया, बेटी आई, विधायक सब जो जा रहा था उस सबको बोले प्रणाम कर। ये संस्कार तो था ना, ये संस्कार तो था ना। आप हम कुछ नहीं है तो ऐसे ऐसे मारते हैं। उचक्का गिरी से कुछ मिलता है दुनिया में? जितने उचक्का हैं, ये चक्का कसने वाला भी नहीं बनेंगे। लुच्चा लफुआ झोला छाप स्टूडेंट, फोचका बेचे वाला काम भी नहीं मिलेगा। बदलिए, परिवर्तन हो रहा है ऊपर से, व्यक्ति नहीं बदलता है, समय व्यक्ति को माध्यम बना के। अभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं ये आपको बता रहा हूं, देखिए परिवर्तन कैसे होता है। प्रकृति का अटल नियम है, इसको कोई नहीं। यही नीतीश कुमार 10 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? इन्होंने क्या किया? गांव गांव में शराब की दुकान खोला। क्या तर्क क्या दिया कि साहब पीने वाले तो पीते ही हैं, सरकार को इनकम हो जाए इसमें क्या दिक्कत, गांव गांव में खोल दिया जाए। खुल गया। वही नीतीश कुमार, समय देखिए क्या है। अब क्या कह रहे हैं? नहीं साहब ये ठीक नहीं है, हम 1 अप्रैल से इसको बंद करने जा रहे हैं, बिहार में शराबबंदी लागू होगा। हम लोग इसके लिए थैंक्स कहें, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा काम किया। आप नहीं कह सकते किसके माध्यम से परमात्मा क्या काम करा लेगा, यह कहना मुश्किल है। आप कहोगे नहीं साहब नीतीश कुमार ने बंद कर दिया, तो नीतीश कुमार ने शुरू क्यों किया था? समय बड़ा बलवान, अरे भाई समय बड़ा बलवान। आप लोग इसी को नहीं समझते हो, यही समझ लो और दूर तक देखने की क्षमता अगर हमारे नौजवान साथी समझ लें तो मैं चैलेंज करता हूं, आपके जीवन में धन संपत्ति रुपया पैसा मान सम्मान वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। पीछे मुड़ के न देखना, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तब तो मर जाओगे, अर्थी देने वाला भी नहीं मिलेगा। ये दुनिया जो है वो शेरों का है, गीदड़ों का नहीं है। गीदड़ तो हुआ करके भाग जाता है। तो अब आप निर्णय ले लो कौन युवा बनना है। गीदड़, एगो कहावत भी है, गीदड़ भभकी देता है, गीदड़ भभकी हमको मत दो कि शेर बनना है। शेर अपने चाल में चलते रहता है, दुनिया क्या कहती है इसकी चिंता उसको नहीं होता। उसको तो अपना लक्ष्य दिखते रहता है कि सामने इस मंजिल को हमें पाना है। मेरे फूफा क्या कहेंगे, मेरे मामू क्या कहेंगे, मेरे चाचा क्या कहेंगे और हमारी चचानी क्या कहेगी। मर जाइएगा घुट के उसी में, अब मरना तो है ना। तो क्यों डर डर के जिंदगी जीना? डर के क्यों जी रहे हो? डर के मारे अंगूठी पहन रहे हो, डर के मारे हनुमान जी का दर्शन कर रहे हो, अध्यात्म का दर्शन नहीं कर रहे हो। अध्यात्म तो बड़ी ऊंची चीज है, ये निडर बनाता है व्यक्ति को, ये डरपोक डर समाप्त करता है जीवन में। आजकल लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? भय से, डर से, कहीं मेरा अहित न हो जाए, कहीं मेरा बुरा न हो जाए, हनुमान जी कहीं नाराज न हो जाए। माने गलत आदत गलत विचार से लोग नहीं डरते हैं। हम मंदिर नहीं कहीं गए और मंदिर के बगल से गुजरे और ऐसे 3 बार नहीं किए तो हनुमान बाबा नाराज हो जाएंगे। अगर उनका धंधा इतने है और इतने पर से वो नाराज और हानि होते हैं तो मैं तो नास्तिक हूं भाई। मैं इस मामले में भगवान को नहीं मानता। भगवान जो हमारे अंदर से हमारे लिए हमें हमेशा प्रेरित करे, सही क्या है गलत क्या है, ऐसे भगवान को हमें मानना चाहिए। अभी हमारा पढ़ाई है सामने और हम
किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम तो भगवान भोला बाबा को जल चढ़ाएंगे। नहीं चढ़ाइए, उनको जल का दिक्कत नहीं है, आप लोग को होगा। उनको जल का क्या दिक्कत है भाई? उनको जल का जरूरी है।